एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट। यह फ्रेज लॉ स्टूडेंट्स के बीच में बहुत कॉमनली फेमस है, लेकिन जनरल पब्लिक इस फ्रेज को नहीं समझ पाती। तो चलिए मैं आज जनरल पब्लिक के लिए इसे थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट होता क्या है। सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें बताता है एग्रीमेंट के बारे में। इस सेक्शन में हमें यह बताया है कि अगर आपने किसी को कुछ प्रपोजल दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो यह होता है एग्रीमेंट। सेक्शन 2H हमें बताता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा है जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, यानी आपको लॉ फोर्स कर सकता है कि इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करो, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने आपके दोस्त को कहा कि चल भाई शाम को मूवी देखने चलते हैं। दोस्त ने कहा जी बिल्कुल चलेंगे, ये हो गया एक एग्रीमेंट। लेकिन अगर वो मूवी देखने नहीं आता है तो क्या आप कोर्ट में उसके लिए केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपके दोस्त ने कहा कि मुझे 50 लाख रुपए दे दे 2% के इंटरेस्ट पे, मैं 1 साल में वापस दे दूंगा, लेकिन वह 1 साल में वापस नहीं दे सकता, तो क्या आप इस बार कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो? जी हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऐसा था कि कोर्ट आपको फोर्स कर सकता है कि नहीं, आपको यह एग्रीमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यह होता है कॉन्ट्रैक्ट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरीके की और लीगल अवेयरनेस वीडियोस के लिए फॉलो करें लॉ जंक्शन बाय नमन देवल। धन्यवाद।